दोस्तों कहते हैं कि इश्क में आशिक अपनी महबूबा के लिए और महबूबा अपने आशिक के लिए दुनिया में किसी से भी लड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। लोग सच्चा प्यार करने के लिए एक दूसरे के लिए अपनी जान भी निकाल कर रख देते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्यार जैसे इस पवित्र रिश्ते को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और वो अपने साथी का इस्तेमाल हवस के लिए और पैसों की ज़रूरत पूर्ति के लिए करते हैं। आज की एक ऐसी सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी ही महबूबा के साथ धोखा किया, लेकिन उसके जवाब में जब वो महबूबा उस व्यक्ति के साथ इंतकाम लेती है, तो किस तरीके का खौफनाक इंतकाम लेती है, जो उस महबूब के जीते जी उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो इस सच्ची घटना को जानने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने इस चैनल पर क्लिक कर ही लिया है, इस वीडियो को देख ही रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं कि पूरा मामला था क्या और कहाँ की है ये सच्ची घटना। दोस्तों दरअसल बिहार का एक ज़िला है छपरा और इसी छपरा ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, इसे मढ़ौरा थाना कहते हैं। अब इसी मढ़ौरा थाना के अंतर्गत एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक डॉक्टर साहिबा हैं और उनका एक प्रेमी है जो कि एक नेता है। ये दोनों लोग आपस में प्रेम संबंध में हैं, प्यार करते हैं। तो इसी जगह पर ये नेताजी अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम संबंध में मशरूफ हैं, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा कर रहे हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं, लगातार उससे शादी के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वो उससे शादी कर नहीं रहे हैं। जब भी डॉक्टर साहिबा अपने प्रेमी नेताजी से कहती थी कि शादी कर लेते हैं, तो प्रेमी कहते थे कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस लग्न में हमारा ब्याह हो जाएगा, अगली बार में बहुत शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस तरीके से वो अपनी प्रेमिका को लगातार टहला रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। वो प्रेमिका भी काफ़ी वक़्त तक अपने इस प्रेमी का भरोसा करती रही, इंतज़ार करती रही कि कभी न कभी तो हमारी शादी हो ही जाएगी। लेकिन जब शादी नहीं होती है, उसे ये समझ में आता है कि वो अपने प्रेमी के द्वारा धोखा पा रही है, उसे बराबर धोखा दिया जा रहा है और उसका प्रेमी नेता जो है वो झूठ बोल रहा है और अंत में उस प्रेमी नेता का एक रासफास हो जाता है। तो अंत में वो प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ कुछ ऐसा करती है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं करी होगी। दरअसल बिहार में एक ज़िला है छपरा और इसी छपरा ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है मढ़ौरा और इसी मढ़ौरा थाने के अंतर्गत एक प्राइवेट नर्सिंग होम है जिसे अभिलाषा नर्सिंग होम के नाम से जानते हैं। इसी नर्सिंग होम में एक महिला डॉक्टर जो कि जिसका नाम अभिलाषा गुप्ता था और जो कि ललनकांत गुप्ता की बेटी है, ये वहीं पर अपनी डॉक्टरी कर रही थी। अब होता यूँ है कि उसी वार्ड नंबर 12 में एक नेता है जिनका नाम वेद प्रकाश गुप्ता है। वो अपने डॉक्टर साहब के पास आते हैं किसी व्यक्ति को लेकर उसका इलाज करवाने के सिलसिले में। इलाज करवाकर वो व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन ये डॉक्टर साहब वहीं बीमार हो जाते हैं। बीमारी इस कदर चढ़ती है कि ये प्रेम का बुखार छूटने का नाम ही नहीं लेता है। धीरे-धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है, हाल-चाल होने लगते हैं और ये बातचीत और ये हाल-चाल कब दोस्ती में तब्दील हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। प्राइवेट नंबर्स के एक्सचेंज होने के साथ-साथ अब ये रिश्ता जो था वो और ज़्यादा मज़बूत होने लगता है। दोनों एक-दूसरे के साथ घूमने भी आना-जाना शुरू कर देते हैं। कभी पिक्चर देखने तो कभी बाहर किसी पार्क में। धीरे-धीरे होते-होते एक रोज़ होता यूँ है कि डॉक्टर साहिबा ये कहती हैं कि आप मेरे घर पर आ जाइए और आज हमारे घर पर भोजन की दावत है। ऐसा कहकर वो डॉक्टर साहिबा उस नेता को अपने घर पर इनवाइट कर लेती हैं। उधर जब वो नेताजी घर पर आते हैं, बातचीत करते हैं, तो चलते-चलते वो डॉक्टर साहिबा से ये कह देते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हम शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन इधर जो डॉक्टर साहिबा थीं, वो इस प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थीं। उनका सीधा-सा फंडा था कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो आपको शादी करनी होगी और प्रॉपर शादी। इसके जवाब में ये जो नेताजी थे, वो भी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे ही शादी करूँगा। खैर इन दोनों के बीच में जब ये प्यार का रिश्ता मजबूत हो जाता है और शादी की बात भी फिक्स होने लगती है, तो प्रेमिका भी बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी इस प्यार के प्रपोज़ल को कुछ समय में समझ-बूझ कर एक्सेप्ट कर लूँगी या फिर रिजेक्ट कर दूँगी। फिर कुछ समय के बाद ये डॉक्टर साहिबा नेताजी के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अब इन दोनों की दोस्ती का जो रिश्ता था, वो प्यार के रिश्ते में तब्दील हो जाता है। दोनों लोग एक साथ काफ़ी ज़्यादा वक़्त भी गुज़ारने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद होता यूँ है कि जब भी प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही होती है, उसके साथ मिलती-जुलती थी, तो ये प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश किया करता था। नेताजी जब भी डॉक्टर साहिबा के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, फिज़िकल होना चाहते थे, तो ये डॉक्टर साहिबा बराबर मना करती थी। वो ये कहती थीं कि अगर आप मेरे साथ ये सब रिश्ता निभाना ही चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी और प्रॉपर तरीके से शादी होने के बाद ही हम इस तरीके का कुछ काम कर सकते हैं। अगर शादी नहीं हो पा रही, तो आप कम से कम डेट तो निकलवा ही लीजिए। इसके जवाब में वो नेताजी कहते हैं कि ठीक है, हम पंडित जी से बात करके एक डेट निकलवा लेते हैं। डेट भी बराबर निकल जाती है। 1 डेढ़ महीने का वक़्त जब शादी के लिए बच जाता है और पर्टिकुलर डेट निकल कर सामने आ जाती है, तो प्रेमिका बहुत खुश हो जाती है। वो अपने लिए बराबर शॉपिंग करना शुरू कर देती है, चीज़ें खरीदने लगती है और आस-पास की जो शादी की तैयारियाँ थी, वो सब करना शुरू कर देती है।
लेकिन ऐन मौके पर जब शादी का वक़्त आता है, तो ये नेताजी कहते हैं कि किसी बहुत ज़रूरी कारण से, किसी बहुत बड़ी वजह के कारण हमारी आज ये जो शादी हो रही है वो टल गई है, वो हो नहीं सकती है। अब वो प्रेमिका भी एक बार को सदमे में आ जाती है, लेकिन एक बार फिर से वो अपने प्रेमी पर भरोसा करती है, एतबार करते हुए कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये शादी की डेट पोस्टपोन हो गई तो कोई बात नहीं, हम अगले किसी मुहूर्त में शादी कर लेंगे। एक बार फिर से शादी का मुहूर्त निकाला जाता है और 1 डेढ़ महीने फिर से बीत जाते हैं। अब इन दरमियान नेताजी बराबर उस प्रेमिका डॉक्टर के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसे बराबर बेवकूफ़ बना रहे थे। कभी होटल में तो कभी अपने घर पर, तो कभी प्रेमिका के ही घर पर, वो बराबर उसके साथ फिज़िकल हो रहे थे, उसके साथ शारीरिक सुख उठा रहे थे। प्रेमिका जो कि अपने प्रेमी के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुकी थी, उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसका प्रेमी जो कि नेता है, पास का ही पार्षद है, वो उसके साथ इस तरीके से धोखा दे रहा है, उसे शादी करना ही नहीं चाहता, उसके साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। खैर ये शादी का झांसा देकर वो प्रेमिका के साथ बराबर फिजिकल होता रहा, उसके साथ बराबर उसे धोखा देता रहा। प्रेमिका भी जो थी अपने प्रेमी के ऊपर बराबर एतबार करती रही और एक बार फिर से जब 1 डेढ़ महीने का वक़्त गुज़र जाता है, शादी की तारीख नज़दीक आ जाती है, तो एक बार फिर से ये नेता प्रेमिका के घर पर आता है और उससे बोलता है कि ठीक है, शादी की तारीख आ चुकी है और प्रेमिका जो कि शादी की तैयारियों के लिए पूरी तरीके से फिक्स हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी, अपने हाथों में मेहंदी तक रचा चुकी थी, वो इस बारे में पूरी तरीके से तैयार थी कि आज तो हमारी शादी होगी ही होगी। लेकिन इधर जब नेताजी उस प्रेमिका के घर पर जाते हैं, उससे बराबर ये कहते हैं कि ठीक है चलते हैं, कुछ देर में चलते हैं। लेकिन अंत में जब तब ये नेताजी उस प्रेमिका डॉक्टर से बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कुछ बहुत बड़ा कारण आ गया है, इस कारण से आज एक बार फिर से हमारी शादी की डेट टल जाएगी, हम शादी फिर से कभी कर लेंगे। और ऐसा कहकर वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। इधर जो कि प्रेमिका 3 महीने से अपनी शादी का इंतज़ार कर रही थी, 1-2 बार उसकी शादी कट भी चुकी थी। अब वो अपने प्रेमी से सीधा-सीधा ये पूछती है कि तुम मुझसे ये बताओ कि 3 महीने से तुम मेरे साथ इस तरीके से फिज़िकल हो रहे हो, मुझे बराबर शादी का झांसा देकर धोखा दे रहे हो। तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या फिर नहीं? तुमने मेरा पैसा, मेरा बिज़नेस, मेरे घर-परिवार, मेरे रिश्ते-नाते सब कुछ मुझसे छुड़वा दिया है और अब मैं सिर्फ़ तुम्हारी ही होकर रह गई हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ शादी करोगे या फिर नहीं करोगे? तो उसके जवाब में वो प्रेमी उसे फिर से गोल-मोल बहाना बनाना शुरू कर देता है। नेताजी उसे फिर से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार फिर से वो प्रेमिका भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा रिश्ता-नाता, मेरे घर-परिवार, मेरे भाई से और मेरे इस बिज़नेस को भी तुमने तबाह करके रख दिया है। इस तरीके से जब वो प्रेमिका अपने प्रेमी से लड़ने लगती है, उससे लड़ाई-झगड़ा शुरू कर देती है, तो माहौल कुछ बदलने लगता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2024 की। दोस्तों उसके बाद होता यूँ है कि वो प्रेमिका डॉक्टर अपने बेडरूम से निकलकर अपने किचन की तरफ जाती है और वहाँ से एक धारदार चाकू लेकर आती है। और वो चाकू लेकर आती है और सीधा अपने प्रेमी के ऊपर पिल पड़ती है और उसके सामान को काट कर अलग कर देती है। इधर जब तत्काल इस तरीके का घटनाक्रम हो जाता है, तो प्रेमी लगता है चीखने चिल्लाने, शोर मचाने लगता है, उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। इसके जवाब में वो प्रेमिका उसके सामान को उठाती है और ले जाकर नाली में बहा देती है, फ्लश कर देती है। और इधर प्रेमिका चुपचाप अपने हाथ में उस औजार को लिए हुए खड़ी रहती है और पुलिस के पास कॉल कर देती है। तत्काल इस घटना की जानकारी मिलती है कि डॉक्टर साहिबा ने पुलिस के पास फ़ोन किया है, तो तत्काल मढ़ौरा थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। नर्सिंग होम का मंज़र जब वो डॉक्टर साहिबा के पास पूछती है कि क्या हुआ, किस लिए आपने हमें कॉल करके बुलाया है, तो डॉक्टर प्रेमिका ये कहती है कि जाकर आप बेडरूम में चेक कर लीजिए। इधर जब पुलिस की टीम जाकर बेडरूम में चेक करती है, बेडरूम का जब दरवाज़ा खोलकर पुलिस देखती है, तो वो सन्न रह जाती है। हड़कंप मच जाता है, हालत जो थी देखने लायक नहीं थी। उन्हें प्राइवेट पार्ट को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, तो कभी अपने खून को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो पुलिस भी घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस तत्काल नेताजी वेद प्रकाश गुप्ता को वहाँ से रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें तत्काल मढ़ौरा के एक रेफरल हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ से एक बार उन्हें छपरा और छपरा से होते हुए जब केस ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो उन्हें उठाकर पटना के मेडिकल कॉलेज में जो कि बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। और इधर डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे आगे की पूछताछ जारी है और उनसे आगे के बारे में तफ्तीश की जा रही है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया और क्या वो कानून का सहारा नहीं ले सकती थी। दोस्तों आगे की जांच में ये भी पता चला है कि जो डॉक्टर साहिबा थी अभिलाषा गुप्ता, ये 2 साल पहले ही वहीं के गढ़ौरा के मरडेरी चौक के पास अपना एक सर्जिकल होम चलाती थी, जहाँ पर एक महिला का प्रसव के दौरान भी देहांत हो गया था और उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई थी। ये पता चला था कि इन्होंने लापरवाही बरती है और इनका ये जो अभिलाषा क्लिनिक होम भी चल रहा था, ये भी एक फर्जी ही क्लिनिक होम था और वहाँ से भी लोगों का इलाज करती थी। जब इस मामले में महिला का प्रसव होते हुए उसकी मौत हो जाती है, तो कृष्णकांत जो कि पास ही के एक बड़े सर्जन हॉस्पिटल थे, वहाँ से इनके लिए एक स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता ने इस बारे में अब तक कोई स्पष्टीकरण ही नहीं जारी किया।
और इधर जब डॉक्टर अभिलाषा ने इस तरीके का एक बहुत बड़ा कांड कर दिया कि अपने प्रेमी वेद प्रकाश गुप्ता की ही इस तरीके से घटना कर दी जिससे उनकी ज़िंदगी ही तबाह हो गई, तो लोग इस बारे में तरह-तरह की चर्चाएँ करने लगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता के इस काम को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग इनके इस काम को गलत ठहरा रहे हैं। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएँ कि क्या डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता ने इस तरीके से वेद प्रकाश गुप्ता के साथ जो कुछ किया, क्या वो सही था या फिर उन्हें इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था? अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस पूरी घटना को सुनाकर हम किसी को परेशान करना या किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी अपमानित करना नहीं चाहते हैं। दरअसल हम इस तरीके की घटना बताकर आपको जागरूक करना चाहते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ आपका सच्चा रिश्ता है और अगर आप उसके साथ ज़िंदगी आगे गुज़ारना चाहते हैं, तो बिना किसी धोखे के, बिना किसी हवस के और बिना किसी लालच के आप उस रिश्ते को स्वीकार कीजिए। समाज में उसके साथ खड़े होइए, उस रिश्ते को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। किसी को धोखा देना, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना या किसी की ज़िंदगी तबाह कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि धोखा अगर एक बार किसी के साथ हो जाता है, तो उसका प्यार जैसे पवित्र रिश्ते पर से भरोसा ही उड़ जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर।